हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मीन राशि, इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मीन राशि, अगर आप रीडिंग से ट्रूली कनेक्ट होना चाहते हैं कि रीडिंग आपको रेजोनेट हो, सो ध्यान रखिएगा कि अपने हैंड्स फोल्ड ना कर रखे हों, लेग्स फोल्ड ना कर रखे हों, आप रिसीविंग मोड पर हों, आप जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाह रही हैं उस चीज़ के लिए एग्री हों। ठीक है, सो बहुत ही पॉजिटिव रखिएगा अपने माइंड को एंड अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा ज़रूर। उनके बारे में सोचते हुए रीडिंग को आप रीडिंग पर थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं अपने ईश्वर को, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मीन राशि पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू मैं रीडिंग करने वाली हूँ, तो बहुत ही डिटेल रीडिंग रहेगी। सो एक्सेप्ट दिस रीडिंग एंड लेट्स चेक। सो अगर आपको ग्रैटिट्यूड शो नहीं करना है देन यू कैन राइट आई एक्सेप्ट ऑल द डिटेल्स अबाउट माई पार्टनर। ठीक है, आई एम इन रिसीविंग मोड, आप ये लिख सकते हैं। ओके, सो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज इस समय क्या है। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं, ये किस एनर्जी में है आपके पर्सन। आपके पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज़ थ्री ऑफ सोर्स। थ्री ऑफ सोर्स की ऊर्जा यहाँ ये बताती है कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, नो, सब कुछ ठीक नहीं है। पर्सन बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे डीप इश्यूज से इस टाइम पर जगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर्ट हैं बहुत हद तक। कुछ चीटिंग या किसी तरीके का ट्रॉमा कह लो, या किसी तरीके की बात का बुरा लग जाना कह लो, या किसी ने बहुत हर्ट कर दिया है, ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत चिलपिल रहते थे, वो चिलपिल वाली एनर्जी उनकी अब बिल्कुल गुम हो गई है। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में करियर वाइज बहुत बड़ा कोई स्ट्रगल आया है, या फिर लॉयल्टी वाइज कोई स्ट्रगल इनकी लाइफ में आया है। ठीक है, सो ये एनर्जी है फॉर श्योर। ये इंसान अभी फ़िलहाल के समय पर कोशिश कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, कोशिश यही है कि जो ट्रॉमा चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उस पर अपने आप को हील करें, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैप्पी रखने की कोशिश करें। दुनिया के सामने कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं, बट ऐसा दिख रहा है क्योंकि शो ऑफ कर सकते थे वो, बट अगर यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना आता तो। बट वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बने हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नाउ द रिलेशनशिप पार्ट देखा जाए कि वो रिलेशनशिप के लिए क्या फील करते हैं, दैट इज़ नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताता है रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की जो ऊर्जा नज़र आ रही है, दैट इज़ कि वो पर्सन इस रिश्ते में ना बहुत ही टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं उनको मिली है, या इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ऐसी एनर्जी से देख रहे हैं जहाँ पर ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही दे रहा है उनको। इस रिश्ते में कहीं न कहीं उनके लिए परेशानियाँ ही क्रिएट हो रही हैं। इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत बोरियत हो गई है, बहुत पॉज़ हो गया है, इस रिश्ते में सब कुछ स्टक हो गया है। ये रिश्ता कहीं न कहीं जिस लेवल पर पहुँचना चाहिए था उस पे नहीं पहुँच रहा है। इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं लोग, या इस रिश्ते में आप कहीं न कहीं बहुत अगेंस्ट हैं। कुछ लोगों के लिए एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ हो सकता है टर्म्स कंडीशन बहुत आई हुई हैं आपके दोनों के बीच में। ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड और नाइन ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि एक इंसान जो है इस ऊर्जा में है जहाँ पर बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑपोज़िशन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की कहते हैं ना क्वेश्चनिंग है कि क्या है और क्या नहीं, जिसकी वज़ह से ये रिश्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा भी बर्डनसम सा बना हुआ है। और उनको ये लग रहा है कि जैसे पता नहीं इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि आपके पर्सन बहुत वुंडेड नज़र आ रहे हैं, व्हिच मीन्स कि उनको इस रिश्ते में भी वुंडेड एनर्जी है, उस रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। उनको लगता है कि ये जो चल रहा है ना, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, और ये जो स्ट्रेस है ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैनिश हो जाए आपके और आपके पर्सन के बीच में। नाउ द करंट फीलिंग्स इज मजिशियन कार्ड। करंट फीलिंग्स की ये बात अच्छी है कि मजिशियन कार्ड आया है, विच मीन्स कि
अगर वो आपसे देखो बिल्कुल ही रूडली बात कर रहे हैं ना, तो मैं बता दूं कि वो कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे हैं फीलिंग्स। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू फॉर श्योर, बट वो छुपा रहे हैं। मजिशियन क्या करता है? मजिशियन हमेशा जादू थोड़ी कर रहा होता है, वो टेक्निक ही तो कर रहा होता है ना। कहने का मतलब ये है कि मजिशियन अपना ट्रुथ नहीं बताता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन अगर आपसे रूडली बात कर रहे हैं या थोड़ा डिटैच हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो सब कुछ छुपा रहे हैं, अभी वो बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। द मजिशियन ये भी कहता है कि आपका करिश्मा, आपकी जो एक चार्म है, वो इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर ये इंसान बड़ा ही अटेंशन अटेंशन वाली एनर्जी हो सकती है, जैसे उस इंसान को बड़ा अटेंशन सीकर, या तो आप कह सकते हो कि वो अटेंशन सीकर है, या वो इस टाइम पे आपसे अटेंशन चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, द मजिशियन कार्ड के साथ फॉर श्योर ये एनर्जी है कि हाँ, ये पर्सन फील करते हैं एंड ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि मतलब आप तक वो बात बिना कहे पहुंच जाए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, दे आर इन पेन फॉर श्योर। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस इंसान को ऐसा है कि मतलब बहुत, या तो हो सकता है इसको मुश्किल होती है अपनी बात रखने में, अपने जज्बात दिखाने में, अपनी फीलिंग्स को शो ऑफ करने में, क्योंकि हो सकता है बहुत स्ट्रगल रहे हैं लाइफ में, या हो सकता है बहुत लोगों ने इनका दिल दुखाया है, और कहीं ना कहीं हर बार इनको जो है ना स्ट्रगल ही देखने को मिला है। तो इनको वो अब वो एक वो शो ऑफ वाली ऊर्जा में नहीं आना है, इनको वो आपको प्यार अपना जताना नहीं है। इनको ये है कि हाँ, प्यार करती हूँ, करता हूँ, बट वैसा मतलब मुझे इतना एक्सप्रेस नहीं करना है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। नाउ द माइंडसेट, वी हैव द हर्मिट कार्ड। माइंडसेट कहता है कि इनके और आपके बीच में अभी फ़िलहाल थोड़ा स्पेस लेने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो थोड़ा-सा स्पेस लेने की ज़रूरत है आपके और उनके बीच में, थोड़ा समय लेने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा क्लैरिटी तक लाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा क्लैरिटी तक आने की ज़रूरत है, तो आपको स्पेस दिया जाए। अगर ये क्लियर नहीं है, तो ये क्लैरिटी लाएँ अपने दिमाग में, और थोड़ा स्पेस लें, थोड़ा टाइम लें, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए अपना समय निकालें, और जो भी हो वो परफेक्शन के साथ हो। किंग ऑफ कप्स, येस, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी रिज़र्व रखना चाह रहे हैं। उनको ये है कि उनको कुछ भी डिसीज़न ऐसे जल्दबाज़ी में नहीं लेना है, बहुत मैच्योरिटी से, वाइज़ली उनको कुछ डिसीज़न लेना है। तो उनको बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी डिसीज़न पे पहुँच जाओ, बहुत जल्दी डिस्कशन करो और एक भई एक कन्क्लूज़न पे पहुँच जाओ, ऐसा नहीं है। उनको है कि स्पेस लो, टाइम लो, हील करो अपने आप को, और फिर कहीं न कहीं नेक्स्ट मूव करो, ये एनर्जी है। हर्मिट मोड भी जो है मैच्योरिटी की बात करता है, विद द किंग ऑफ कप्स फॉर श्योर। ये जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, जो भी बातचीत करना चाह रहे हैं, वहाँ पर इनको मैच्योरिटी दे, मैं बहुत मैच्योर देख रही हूँ कि बहुत मैच्योरिटी से डिस्कस करना चाह रहे हैं चीज़ें। और हर्मिट मोड यही कहता है कि अभी फ़िलहाल के लिए कुछ डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं। डिज़ायर यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब डिज़ायर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, डिज़ायर यही है कि फॉर श्योर आपके और इनके बीच में जो स्ट्रगल है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ अब आप लोगों के बीच में मूवमेंट शिफ्ट आए, वो स्ट्रगल ख़त्म हो, और आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना, या कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में क्लैरिटी आना, या कुछ 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 थोड़ा-सा एडजस्टमेंट आना, ये चीज़ें हैं। क्योंकि देखो 5 के बाद नंबर 6 ही आया है कि मतलब आगे बढ़ें हम। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि क्लैशेज़, डिसएग्रीमेंट्स जो भी आप लोगों के बीच में हैं, ईगो आप लोगों के बीच में है, या आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं अभी फ़िलहाल कोई और आ गया है, तो कुछ भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि ये इंसान की डिज़ायर है, जो स्ट्रगल चल रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, 5 ऑफ वांड्स कुछ ना कुछ लर्निंग की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि वो अपना जो लेसन था वो लर्न कर चुके हैं, जो लेसन आपको मिलना था वो आप लर्न कर चुके हो। अब आप दोनों के बीच में जो देखो वो डिज़र्व करते हैं, अगर वो डिज़र्व करते हैं अटेंशन, तो उनको अटेंशन मिले। आप डिज़र्व करते हो न्याय, बैलेंस, तो वो आपको मिले, ये एनर्जी है। ओके, नाउ द इंटेंशंस आर डेथ। अगेन दैट सेम चीज़ कि जो भी चल रहा है, जो भी अभी हिडन है, जो भी अभी स्ट्रगल वाला है, जो भी अभी परेशान कर रही हैं चीज़ें, क्योंकि हमने शुरू से देखा ना, शुरू से अब तक देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड वाली ऊर्जा ही चल रही है ना, कहीं ना कहीं परेशान है अंदर से पर्सन। तो वो चाह रहे हैं ये जो भी है ये कंप्लीशन पर पहुंचे, जो भी ये स्ट्रगल है वो कंप्लीशन पर पहुंचे, जो भी हिडन है वो सामने आए, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे रही है ना, स्पेशली मैं की जो एक एनर्जी होती है ना, मैं ठीक हूँ, मेरी बात को सुन लो, मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीजन बने,
मेरे कंट्रोल में रहो, वो चीज़ें यहाँ अंत हो जाए, ठीक है। दूसरा, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं वो भी यहाँ ख़त्म हो, क्योंकि कुछ तरीके की इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। पाइसेस 4 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लग रहा है इस रिश्ते में ना बहुत सारी एनर्जी वेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब ये जितना भी बचा कुचा उनके पास है ना, तो वो सेफ रहे, और वो जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो, ताकि ये सेफ रह पाए, इनकी एनर्जी सेफ रह पाए, ठीक है। Now the blockage between you and your person is the tower energy, which means someone is hidden over here. कोई तो है, कोई तो, मुझे मैं बताऊं, मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेल भी लग रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ। लेट मी क्लैरिफाई। घर के ही लोग हैं भाई, कुछ कुछ लोग घर से ही हैं, या तो परिवार नहीं मान रहा है, ब्लॉकेज ये है, या फिर सोसाइटी में आप दोनों के बीच में बहुत गैप है, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं ब्लॉकेज में, तो यही है। टावर कार्ड जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स घर से ही कोई हिडन पर्सन है जो आप दोनों को अलग करवाने की कोशिश कर रहा है। ये सबके लिए नहीं है मैसेज, इसलिए डरना घबराना नहीं है, जिसके लिए होगा उन्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा है कि उस इंसान कोई इंसान है जो नहीं चाहता आप इनके साथ वापस रहे, कुछ ब्लॉकेज ये भी हो सकती है, ठीक है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स पर्सन आपको जो मैसेज देना चाहते हैं दैट यू आर वेरी चार्मिंग, यू आर वेरी करिज्मेटिक, इस इंसान को बहुत अच्छे लगते हो आप। अगर आप अर्न करते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो यू आर द वन जो बहुत पैशनेट है, और उनको ऐसे इंसान, ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। तो कहीं ना कहीं उस इंसान की आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर पर्सन का क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए पाइसेस। पर्सन जो एक्शन ले सकते हैं दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल। पर्सन जो एक्शन लेंगे वो लगभग 3 महीनों की एनर्जी है, उससे पहले की एनर्जी नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि आपने देखा ना उसकी क्या एनर्जी चल रही है इस टाइम पे। दूसरी बात ये कि वो जो भी एक्शन लेंगे वो बहुत सिक्योर होगा। देखो यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी के साथ वो चारों पेंटिकल्स को पकड़े बैठा, तो उस तो इनसिक्योरिटी भी चल रही है लाइफ में, है ना। तो उसको आपको सिक्योरिटी, उसको आपको स्टेबिलिटी, उसको आपको कुछ प्रॉमिसिंग जो ज़रूर आपको जो है ऑफर करना है, तो उसको ऐसे ही नहीं आना है आपके सामने कि कुछ भी कह दो और कुछ भी कल का पता नहीं, आज रिश्ता निभा लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। देन द इमीडिएट अगर फ्यूचर देखो तो मून, इमीडिएट फ्यूचर अभी क्या है कि ये रिश्ता अभी जैसा है वैसा ही रहेगा। इस रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें अभी बहुत कुछ सुधार आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। बट द सन कार्ड इज़ हियर, जो कि ये बताता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट अभी जो अनक्लियर हैं वो अनक्लियर ही अभी के लिए फिलहाल अनक्लियर रहेगा, ठीक है। नेम इनिशियल्स, मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, मीन राशि। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव, देखो इन लोगों के बीच में नई नई बातचीत शुरू हुई है, या फिर जितना भी रिश्ता चल रहा है, जब तक का भी चल रहा है अब तक सिर्फ फ्लर्ट ही चल रहा है इस रिश्ते में। बहुत क्लियर है एक दूसरे को लेकर कि यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉमिस नहीं है, किसी भी तरीके का यहाँ मैं बोलूँगी सिक्योरिटी, सेफ्टी नहीं है इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ डिवोर्स केस वगैरह भी चल रहा है, ये लोग अलग होने की बात भी सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी डेथ कार्ड था। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली, क्या सोच रही है आप दोनों के रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है, आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या कर सकती है। कुछ चीज़ें क्लियर ज़रूर होंगी, क्योंकि यहाँ पर्पल एनर्जी है, यहाँ येलो एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं अभी कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पर, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो जो सोच रही, देखो आप खुद देखो फैमिली क्या सोच रही है। डेविल आया है, मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि मुझे कुछ थोड़ा स्पेल का भी लग रहा है। आपके पार्टनर की फैमिली में से कोई है जो बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जिसकी इवल आई आप पर हो सकती है, जो कहीं ना कहीं कोई स्पेल भी हो सकता है कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए। माय गॉड, कैसे देखो, ओके, ही इज़ द वन जो मेल फिगर है। दूसरी बात यहाँ पर ये देखो, या फिर बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, देखो कैसे सब कुछ अपना ऐसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं वो, कंट्रोल कंट्रोल एंड द कहीं ना कहीं जो घर में प्रोवाइडर हो कोई ऐसे हैं ये, ठीक है। माय गॉड, द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, यूनिवर्स आप ही की तरफ से किसी मैसेज कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं, वो खुद कुछ नहीं करने वाले मैसेज कांटेक्ट, तो मुझे उम्मीद अभी दिख नहीं रही है यहाँ पर, ठीक है। इनिशिएट क्या है, एंगेजमेंट।
आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो इंसान सामने से एक्सप्रेस करे तो उसको समझना, और अगर आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़े तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं बोलूँगी क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ये एनर्जी है। राशियाँ यहाँ जो आ रही हैं दैट इज़ वर्गो, राशियाँ केप्रिकॉन, लियो, पाइसीज, वी हैव स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो बहुत मेजर है यहाँ पर राशि, ठीक है। ये राशियाँ आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।